आज का दिन वैसे बहुत संस्मरणीय दिन है। आज 25 जून है। आज से ठीक 45 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल या इमरजेंसी का ऐलान किया था। मैं इस दिन की याद इसलिए आज करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो विषय है, मेरा आज का जो विषय है सोशल मीडिया और नैरेटिव, जिसकी मैं बात करूँगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी अगर बात हम करेंगे तो हमको जानना चाहिए कि 45 साल पहले आज के ही दिन इस देश पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जब आपातकाल डिक्लेयर हुआ था। एक झटके में देश के सारे नागरिकों का, उसमें एक कॉमन नागरिक भी आ गए, उसमें मीडिया भी आ गई, सोशल मीडिया तो तब था नहीं, खैर, सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई थी और सबको बोला गया था कि सरकार जो भी बोलेगी बस वही करना है, उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलना नहीं है। लेकिन आज जब हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, जब हम सबके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हमको किसी सरकारी रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तब हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि 45 साल पहले क्या सिचुएशन रही होगी जब पूरे देश के लोगों को बोला गया था कि आज से आप कुछ भी स्वतंत्र रूप से आप कुछ भी बोल नहीं सकते। यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, यू हैव टू ओबे द गवर्नमेंट ब्लाइंडली. It makes you feel really bad, no? It is not a situation that I have experienced personally ever. कल को अगर मुझे कोई बोले कि आपको जो बोलना है आप बोल नहीं सकती, आप लिख नहीं सकती, आपको चुप रहना पड़ेगा, तो मैं कभी भी ये सहन नहीं करूँगी कि मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कोई छीन रहा है। क्योंकि आज जब सोशल मीडिया जैसा माध्यम मेरे हाथ में है, जब मेरे हाथ में मेरी अभिव्यक्ति है जिसको मैं जैसे चाहूँ लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, मुझे किसी गेट कीपिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो पूरी दुनिया को दिखाने का या पूरी दुनिया को बताने का ज़रिया मेरे पास है। मेरे फ़ोन के द्वारा मैं किसी के भी पास पहुँच सकती हूँ। ये जो फ्रीडम है, ये जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो आपको मिला हुआ है, ये सिर्फ मुझे नहीं मिला हुआ है, ये इस देश के हर नागरिक को मिला हुआ है। आजकल तो कहीं पे भी अगर आपके पास स्मार्टफोन हो, अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, तो आप दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया को आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। आपको अगर कोई आपकी माँ की या दादी माँ की रेसिपी किसी को बतानी हो तो आप यूट्यूब चैनल खोल के वो रेसिपी बता सकते हैं। अगर आपके गांव में कोई छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर का कोई उत्सव है जिसके बारे में सिर्फ आपके गांव के लोग ही जानते हैं, लेकिन आपको उस उत्सव को सारी दुनिया तक पहुंचाना है, तो आपके हाथ में है सब। आप एक कैमरा लेके उसका शूटिंग कर सकते हैं उस उत्सव का और वो इंटरनेट पे डाल सकते हैं, और अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो वो पूरी दुनिया तक पहुँच जाएगा, वो वायरल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी वो वायरल हो जाएगा। ये जो सोशल मीडिया की ताकत है, ये जो सोशल मीडिया नैरेटिव क्रिएट कर सकता है, ये एक्चुअली बहुत बड़ी ताकत है। और इस ताकत का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि दैट पावर बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस. It is not an exclusive preserve of just the journalists, just the writers, just the media professionals, just the politicians, just the educated, privileged few. No. What social media has done is it has totally democratized the narrative. आज हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया और नैरेटिव की. नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव बहुत सिंपल सी चीज़ है. मुझे कुछ चीज़ दुनिया के साथ साझा करनी है, मुझे कुछ मेरे जो विचार हैं वो दुनिया तक पहुंचाने हैं, वो मेरा नैरेटिव है. उससे पहले भी लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था. 80 के दशक में हो चाहे 70 के दशक में हो, लेकिन वो चाहे कुछ लोगों तक पहुंचाना चाहते भी हों, लेकिन उनके हाथ में कोई माध्यम नहीं था. कोई अच्छे विचार उनके पास भी थे, तब भी थे. ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारे पास कहने के लिए कुछ है. हमारे पेरेंट्स के पास, उनके पेरेंट्स के जनरेशन के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उनका सुनता कौन?
सिर्फ उनके जान पहचान वाले चार पांच लोग ही उनकी बातें सुनते। पूरी दुनिया तक उनके विचार या उनको जो कहना है, उनका मैसेज या उनका नैरेटिव वो पहुंच नहीं सकता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ये बहुत आसान हो गया है। अब रही बात सोशल मीडिया की व्याप्ति की, क्या हम जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया भारत में किस कदर पहुंच चुका है और किस कदर उसका इम्पैक्ट हो चुका है? मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। क्या आप जानते हैं कि 2019 में, मतलब लास्ट ईयर जो डेटा मेरे पास है, भारत में 500 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स थे। उसमें 351 मिलियन यूज़र्स वेर ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। We, that is Indians, are the world leaders in Facebook use. We have more than 300 million Facebook subscribers who are just Indian. And we know that all of us use WhatsApp, even from our grandfather's generation to our aunts to our school friends to everybody. WhatsApp has made communication possible with almost everyone. And another very interesting thing that's happening in social media use, which is drastically changing the narrative, is the usage of social media in Indian languages. अब सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो केवल अंग्रेज़ी तक सीमित नहीं है। आजकल हम हिंदी में अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। हिंदी के जो डायलेक्ट्स हैं, जो बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी है, जो मागधी है, उसमें अच्छा कंटेंट क्रिएट होता है। कुछ मैंने भी देखे हैं, कुछ वीडियोस वगैरह। कोई भी भारतीय भाषा हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मलयाली हो, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, उसमें इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट होता है। हाँ, टिकटॉक जैसे वीडियोस भी होते हैं, लेकिन क्वालिटी कंटेंट होता है। लोग अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं छोटे छोटे विषयों पे। लोग अपनी भाषा में लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस के बारे में बता रहे हैं, अपनी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, अपने गाँव के हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तो कुछ गाँव में भी तो हुआ होगा जो छोटे छोटे जो इंसिडेंट थे जिनके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, या हिस्ट्री में उससे भी पहले कुछ हुआ था। किसी राजा ने किसी गांव में लड़ाई की हो, कोई छोटा सा उनका मॉन्यूमेंट हो जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ उस गांव के लोगों को मालूम है। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया पे ये सब डाल रही है, छोटी छोटी स्टोरीज। आप इंस्टा पे जाएंगे तो आपको लाखों मीम्स दिखेंगे, लाखों छोटे छोटे वीडियोस दिखेंगे ऐसी चीज़ के बारे में। लोग अपने रेसिपीज शेयर कर रहे हैं, लोग अपने छोटे डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए क्राउड फंडिंग मांग रहे हैं और पैसा दे भी रहे हैं लोग उनको। वीवर्स जो अपने टेक्सटाइल्स, और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये विषय मेरे लिए बहुत प्रिय है। और इस लॉकडाउन के दिनों में मैंने वीवर्स के लिए एक फंड रेजिंग भी किया था, जिससे मैंने वीवर्स के साथ लोगों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवा के दिया था। आई हैड स्टार्टेड अ फंड रेजिंग फॉर द वीवर्स दैट आई नो, सो दैट दे हैड अ लॉट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एंड पीपल कुड गेट इन टच विद देम डायरेक्टली। बट ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ कंज्यूमर्स टू प्रोड्यूसर्स टू वीवर्स और आर्टिजन्स वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। 10 साल पहले भी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन आज मैं यहाँ बैठ के उड़ीसा के किसी छोटे गांव में जो वीवर बैठा है उसको मैं मदद कर सकती हूँ मेरे एक सोशल मीडिया पोस्ट पे, और वो होता है नैरेटिव। उसके लिए हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक बहुत अच्छे हथियार की तरह कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है कि 75% ऑफ सोशल मीडिया यूज़र्स इन इंडिया आर यंगर देन 35 ईयर्स ऑफ एज। आप जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत यंग होंगे। उनके लिए तो सोशल मीडिया लिटरली स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में अभी मैं भी पूरी तरह से नहीं जानती। लेकिन मेरे बच्चे जो सिर्फ 14 साल के हैं उनको सोशल मीडिया के बारे में या इंटरनेट के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी है और वो बहुत इंट्यूटिवली सीखते हैं। आज अगर मैं कुछ छोटा वीडियो बनाना चाहूँ और मुझे टेक्निकल नॉलेज मालूम नहीं है तो मैं मेरे बच्चों को पूछती हूँ कि इसमें म्यूज़िक कैसे ऐड करना है,
इसमें टाइटल्स कैसे ऐड करने हैं, इसको मैं किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरह डालूं, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे डालना है तो इसको किस तरह से डालना है, अगर मुझे इसको ट्विटर पे डालना है तो मुझे इसको कितना छोटा करना है। ये जो सारा टेक्निकल नॉलेज है वो यंगर जनरेशन को बहुत आसानी से मिलता है और यही तो आगे से नैरेटिव क्रिएट करेगा। इनफैक्ट सोशल मीडिया का राजनीति में नैरेटिव सेट करना और उसका उतना बड़ा रोल प्ले करना, ये 2090 के इलेक्शन से पहले ये न्यूज़ इतनी फैल चुकी थी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलके एक कोड ऑफ एथिक्स भी तैयार किया था कि इंटरनेट का या सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो, उसका फेक न्यूज़ फैलाने के लिए या झूठ फैलाने के लिए, उसके लिए वो थोड़ा सा सोच के वो काम करें। हम सब जानते हैं कि मोदी जी पहले ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया 2009 में, जब वो नेशनल स्टेज पे थे भी नहीं, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। और तब से उन्होंने, और जब उनकी सरकार आई 2014 में, तो उस सरकार ने सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ मिलजुलने के लिए इस्तेमाल किया है एक प्लेटफॉर्म की तरह। उससे पहले कभी ऐसे नहीं होता था कि रेलवे मिनिस्टर ट्विटर पे हो और कोई उनको एक कंप्लेन बोल दे कि मेरा ये कोच है, इस कोच में बहुत गंदगी है और मुझे खाना अच्छा नहीं मिला। वो अगर ट्वीट करता तो उसको लिटरली 10 मिनट में रिप्लाई मिल जाता। और ये मैं खुद कर चुकी हूँ। एक बार मैं गोवा से बॉम्बे आ रही थी ट्रेन में और मेरा कंपार्टमेंट साफ़ नहीं था, तो मैंने ट्विटर पे डाल दिया था रेलवे मिनिस्ट्री को टैग करके कि ये मेरा कंपार्टमेंट है, ये साफ़ नहीं हुआ है। तो ये न्यूज़ वो उसके अगले स्टेशन मास्टर को उन्होंने पहुंचा दी थी और लिटरली आधे घंटे के अंदर वो सफाई कर्मचारी ने आके हमारा कंपार्टमेंट साफ़ कर लिया था। ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये जो सरकार और जनता के बीच जो संवाद है, वो सोशल मीडिया के बदौलत ही वो पॉसिबल हुआ। नहीं तो उससे पहले क्या होता, उससे पहले आप अगले स्टेशन पे जाते, आप स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाते, आप वहाँ कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट लिखवाते, उस कंप्लेंट का कुछ होता नहीं होता आपको पता नहीं होता, क्योंकि आपको ट्रेन में वापस चढ़ना होता है। तो ये जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स और इंस्टेंट रिड्रेसल जो है, वो सोशल मीडिया की बदौलत ही संपन्न हुआ है। आप सब जानते हैं कि सुषमा स्वराज जी जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी तो वो कितनी रिस्पॉन्सिव थी। वो इतनी रिस्पॉन्सिव थी कि बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने उनको टॉप 100 रिस्पॉन्सिव पॉलिटिशियंस की लिस्ट में डाला था, क्योंकि कोई भारतीय जो अगर दुबई में अटक गया हो, उसका पासपोर्ट चोरी हो गया हो, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा हो, वो सुषमा जी को टैग करके ट्वीट कर सकता था और एक ट्वीट पे वो प्रॉब्लम हल हो जाती थी। ये हम सब ने देखा है। तो ये जो पॉलिटिशियंस के साथ जो अकाउंटेबिलिटी जो है, जो हमने देखी है अभी पिछले 6 साल में, वो कुछ हद तक सरकार के रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से है और कुछ हद तक एक ऐसा माध्यम आसानी से हम लोग सब यूज़ कर सकते हैं उसके लिए है। The importance of social media lies in the fact that we all know that individuals are not just passive consumers of information but are active content creators. पहले क्या होता था सोशल मीडिया से पहले कि न्यूज़ आती थी न्यूज़पेपर में, उसके बाद तो टेलीविज़न आ गया, तो टेलीविज़न में 9 बजे एक डिबेट होती थी, उसके बाद दूसरे दिन वही न्यूज़ थी वो न्यूज़पेपर्स में छप के आ जाती थी। और वो न्यूज़ में कुछ गलत हो या कुछ आपको ऐसा लगा है कुछ गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हो, तो आपके पास कोई ज़रिया नहीं था आपका मत वहाँ तक पहुँचाने के लिए। एट द मोस्ट यू कुड हैव रिटन अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और यू शुड हैव रिटन an email probably to the news channel, बट उसका इम्पैक्ट नहीं होता था। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि न्यूज़ मीडिया में 9 PM पे भी कोई गलती करे या न्यूज़पेपर में भी कोई गलती करे, इंस्टेंटली विद इन हाफ एन आवर सोशल मीडिया पे उसका पूरा करेक्शन हो जाता है, उनकी पूरी धज्जियाँ उड़ जाती हैं और उनको हाफ द टाइम उनकी गलती मान लेनी पड़ती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी। अभी 2-3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने, इतना बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने फ्रंट पेज पे एक पिक्चर छापी थी, कलकत्ता एडिशन के शायद,
कलकत्ता में कोई एक इंसान है जिन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी पत्नी का खून करके खुद अपनी जान दे दी थी. ही हैड कमिटेड सुसाइड एंड हिज नेम वाज अमित अग्रवाल आई थिंक एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शिल्पी अग्रवाल और समथिंग लाइक दैट. लेकिन जब टाइम्स ऑफ इंडिया पे वो न्यूज़ डालने का जब समय आ गया तो उनके जिनका ये काम है कि उस न्यूज़ को चेक करना और रेलेवेंट फ़ोटोज़ डालना, उन्होंने सिर्फ शायद गूगल पे जाके अमित अग्रवाल और शिल्पी ऐसा करके सर्च किया होगा. तो एक अमित और शिल्पी नाम का कपल यूएस में है, वो फूड ब्लॉगर्स हैं, उनका भी फेसबुक अकाउंट है, उनके भी सारे फ़ोटोज़ हैं. तो उनका एक फ़ोटो पिक करके किसी ने चेक नहीं किया कि यही वो सच वही रियल में वही अमित अग्रवाल हैं कि नहीं है, और उन्होंने पूरा फ्रंट पेज पे छाप दिया विद द टाइटल दैट टेकी किल्स हिज एस्ट्रेंज्ड वाइफ एंड कमिट सुसाइड. Imagine those poor people, they are sitting in the US somewhere and they suddenly have to see this newspaper where they have a perfectly happy marriage going, वो बहुत खुश हैं as a couple, and they suddenly see that their photograph which has been taken without their permission and nobody has bothered to even check कि ये क्या है. तो जैसे ही ये न्यूज़पेपर पब्लिश हो गया तो उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बना के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया और उन्होंने बोला कि हम लोग एक साथ हैं, हम लोग ज़िंदा हैं और हम लोग बहुत खुश हैं. It was very sad that they had to actually say that. But after that, within one day, Times of India had to publish an apology. That is the power of social media and how it can fix narratives. उससे पहले ये होता था, 10 साल पहले अगर ये गलती हो जाती तो 10 साल पहले ये कपल क्या करता, फिर वो लेटर टू द एडिटर लिखते, फिर 10 दिन के बाद वो न्यूज़पेपर कहीं पे कोने में चौथे पेज पे 4 लाइन की एक अपॉलॉजी शैम अपॉलॉजी छाप देता जिसका कोई मायना नहीं होता. बट हैविंग सेड दैट, दिस इज़ हैपेंड इन इंडिया मल्टीपल टाइम्स. अब जैसे आप देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आजकल रोज़ न्यूज़ आते हैं कि जो ट्रेडिशनल मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जैसे न्यूज़पेपर्स हों, जैसे न्यूज़ चैनल्स हों, जैसे बड़े बड़े मैगज़ीन्स के कंपनीज़ हों, उनका जो बिज़नेस है वो श्रिंक हो रहा है क्योंकि लोग ज़्यादातर अपनी न्यूज़ आजकल इंटरनेट पे या अपने मोबाइल के द्वारा पढ़ना पसंद करते हैं. तो उसके लिए हिंदू जैसे या इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने अपने लोकल ऑफिसेस बंद करने का डिसीजन ले लिया है. उन्होंने कुछ जॉब्स दे हैव हैड टू लेट गो. But at the same time, the opportunities for journalism in the field of social media and internet are increasing because every media outlet right now has a full-fledged media department या सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जिनका काम ही यही है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना, जैसे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, और वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं जो अपने ओपिनियंस जो प्रकट करते हैं उनको फॉलो करना और उनके ट्वीट्स के द्वारा या उनके पोस्ट के द्वारा न्यूज़ क्रिएट करना. So earlier what used to happen was the mainstream media used to be the agenda setter. They would set the narrative, they would say that this is news, and the rest of us would simply consume it passively and didn't have a way to fight them, and that would be what would be talked about the next day. Now exactly the opposite is happening. Now individuals are setting news. There are so many stories that somebody says something on Twitter, 2 people fight on Twitter, and then suddenly next day you see a big news story on that by saying that this actress gives a befitting reply to the troll or whatever. उसमें से forget the joke, forget the funny part of it, but basically social media is setting the narrative. Social media is setting the main news stories. Even the 9 PM news, half the time in almost all the channels is based on Twitter chatter. ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पे किस मुद्दे पे सारे लोग बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पे उस दिन की प्राइम टाइम डिबेट होती है जो हमने सब ने देखी है. जैसे फ्यू डेज अगो देयर वाज सम स्टैंड अप कॉमिक जिसने अपने एक फालतू शो में इस्कॉन की बदनामी की थी. तो नॉर्मली तो ये 4-10 लोगों तक ही सीमित हो जाती थी, लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया पे आ गया तो उसके बाद इस्कॉन ने उनके ऊपर केस किया
और फिर वो इशू इतना बड़ा हो गया सोशल मीडिया पे कि लगभग सारे ही चैनल्स ने उसके ऊपर प्राइम टाइम शो किए कि जैसे ये स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो सिर्फ एक ही साइड का नैरेटिव क्यों उठाते हैं. तो ये जो सोशल मीडिया की जो इनेट एबिलिटी है टू करेक्ट इटसेल्फ, दैट इज़ मिसिंग इन द ट्रेडिशनल मीडिया, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू मी. दूसरी बात, आजकल रियलिटी में ऐसा हो गया है कि जिस व्यक्ति का, जिस इंडिविजुअल का मैं बोल रही हूँ, जिस इंडिविजुअल का फॉलोइंग कुछ हज़ार लोगों में या कुछ लाख लोगों में है सोशल मीडिया पे, दे आर अ मीडिया आउटफिट इन देमसेल्व्स. दे आर नॉट जस्ट अ सोशल मीडिया आउटफिट, दे आर अ मीडिया आउटफिट इन देमसेल्व्स, बिकॉज उनकी रीच उतनी है. जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहती हूँ यहाँ पे, इवन एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग अ लिटिल आई डोंट नो, इवन इफ आई से सो माई सेल्फ. Recently, there was a national award winning artist from Bihar, मधुबनी आर्टिस्ट, आशा झा है उनका नाम. उन्होंने मधुबनी के मास्क हाथ से पेंट किए थे एंड शी हैड गिफ्टेड इट टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एज अ जेस्चर फ्रॉम हर साइड. And she had very clearly said that this is my contribution to the fight against COVID. और ये मैं और मेरे सारे आर्टिस्ट जो हैं हम लोग ये क्रिएट कर रहे हैं. बहुत सुंदर मास्क बना लिए थे उन्होंने, और उन्होंने ये अपनी सोशल मीडिया पे डाला था. और कुछ मीडिया, लोकल मीडिया ने ये कवर भी की थी स्टोरी. एनडीटीवी ने भी ये स्टोरी कवर की, लेकिन कैसे कवर की, उन्होंने सिर्फ मास्क फोटोज़ दिए और बोला कि सम फोक आर्टिस्ट हैव डन दिस. ना, आशा झा कोई ऑर्डिनरी फोक आर्टिस्ट है नहीं, वो नेशनल अवार्ड विनिंग मधुबनी आर्टिस्ट हैं. उनकी खुद की एक पहचान है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस कला के लिए अपने आप को समर्पित किया है. तो उनके बारे में, उनका नाम भी ना लेते हुए एनडीटीवी ने ये न्यूज़ स्टोरी पब्लिश की थी. तो आशा जी ने जब मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि ये गलत है कि उन्होंने हमारा नाम भी लिया, तो मैंने एनडीटीवी को पूछा, एनडीटीवी को टैग करके पूछा कि आपको उनका नाम बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये उनके तरफ से एक जेस्चर की है और इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर एंड यू शुड एक्नॉलेज हर हु हैज़ डन दिस जेस्चर. यू शुड गिव ड्यू क्रेडिट्स. So, but the point I'm trying to make is that the NDTV tweet, which was posted almost 12 hours before I replied, had got 70 retweets, 70. Whereas my tweet got 2,500 retweets. It was seen by more than 100,000 people, where I had named Asha Jha as the creator of those masks. So and NDTV is a full-fledged news channel. It has people working for it, it has offices, it has 24/7 broadcasting. I am just an individual working on my own from my home in Pune. But consider the difference in the reach. That is what I say when I say that if you are an influencer, if you have earned credibility and if you have earned a crucial mass of followers on social media, then you are a media channel by yourself, which is why you have a greater responsibility to be true to your content and to make sure that you do not share fake news or you do not share news that is harmful to somebody. अब मैं बोलना चाहूँगी कुछ सोशल मीडिया किस तरह का पॉजिटिव नैरेटिव सेट कर सकता है. अभी लॉकडाउन में हमने देखा कि ऑल ऑफ अस वेर बाउंड एट होम. हम में से कोई भी कहीं जा नहीं सकता था. फॉर ऑलमोस्ट 2 months वी वर स्टक एट होम, and the only way to communicate with people was via webinars or via web talks or via internet. Basically schools, everything was happening via the internet. This is where social media could have played a huge role in creating a positive narrative, and it did also. A lot of people use social media very positively in the last 2 months, and it was very heartening to see from a very personal level of utilizing your time well and saying that okay, in 2 महीनों में I will not be depressed, but I will use this time to cook new stuff and put the recipes on Instagram. I will think of some positive thoughts and I will post one positive thought, or I'll post fitness videos. These are very individual ways in which people tried to set a positive narrative, but there were people who use social media for a greater use, for a greater cause. Lot of people use social media for fundraising,
कि किसी को खाना नहीं मिल रहा था, कोई माइग्रेंट लेबर रास्ते पे अटके हुए थे, तो उनको हेल्प करने के लिए उस गांव में कोई है जो उनकी मदद कर सकता है। ऐसे फैमिलीज़ हैं जो अटक गए हैं, उनके पास कहीं जाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको मेडिसिन्स नहीं मिल रहे हैं, तो कोई उनको मेडिसिन्स ला के दे सकता है क्या, ऐसा अपील कोई करता था इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, और लोग उसको रिस्पॉन्ड करके दे वुड इंश्योर दैट हेल्प रीच्ड इन टाइम। जैसे आई रिमेंबर देयर इज़ अ वेरी सीनियर IPS ऑफिसर फ्रॉम ओडिशा हु वुड यूज्ड ट्विटर फॉर वेरी गुड इफेक्ट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। एपिलेप्सी की एक मेडिसिन होती है जो छोटे बच्चों को जो फिट्स आते हैं, एपिलेप्टिक फिट्स, दैट मेडिसिन इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन एंड दैट मेडिसिन इज नेसेसरी फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स. Because of a sudden declaration of lockdown and the supplies were completely restricted, a lot of people are running out of those medicines. Some people had supplies, but बहुत लोगों के पास सप्लाई नहीं थी. तो उन्होंने ट्विटर पे ऐलान किया था कि कोई अगर उन दिनों फ़्लाइट्स चल रहे थे तभी, तो उन्होंने ऐलान किया था कि कोई अगर प्रदेश से आ रहा है भारत वापस, तो ये मेडिसिन्स अगर ला सकते हैं तो ये बहुत यूज़फुल होगा. और बहुत सारे लोगों ने उनके अपील को रिस्पॉन्ड करते हुए वो मेडिसिन्स ला के दिए थे और उसका काफ़ी सारी छोटे बच्चों के फैमिलीज़ को उसकी बहुत सारी मदद हुई थी. तो ये जो है ये सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ जो है नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, दैट इज़ वेरी एसेंशियल एंड दैट इज़ व्हाट वी शुड फोकस ऑन. As I told you that I carried out a Twitter campaign and a Facebook campaign to help weavers in Assam, in Tamil, in Karnataka, in Bihar and in Odisha. And I could do that only because of social media. If there was no social media, there is no way I would have been able to help all these people. But जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव यूजेस होते हैं, वैसे हर चीज़ के नेगेटिव यूजेस भी होते हैं. जैसे ही सोशल मीडिया, क्योंकि इट्स सच अ पावरफुल मीडियम और उसका यूज़ पॉजिटिव नैरेटिव के लिए सेट किया जा सकता है, उसका यूज़ नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के लिए भी किया जा सकता है. One great example of it is fake news. आजकल it is incredibly difficult to verify the veracity of the videos that are doing the rounds on social media. You will get 10 years old videos, 5 years old videos, videos that have been edited, videos that have been doctored, which are shared to you by somebody that you trust and respect. And it's not that they want to spread misinformation, but they've also got it from somebody that they know and respect. So they'll just share it ahead without even checking if it's true or not. Many people don't have the means to check if it's true or not. तो ऐसे ये फेक वीडियोस एक आदमी की तरफ से अनेकों तक पहुंचा जा सकता है. And because of that, then you have this fake narrative. So one person get attacked somewhere, the whole country is called Lynchistan, and that whole narrative is being shared by multiple people. And this is something that we need to be very, very careful about. And there are dime a dozen so-called fact checks on Twitter, but sometimes I feel that even these fact checkers are themselves sharing fake news. Like for example, alt news. It has been caught so many times sharing fake news themselves that I don't even know why they call themselves fake news. But there are some ways in trying to find out if what you are sharing as an individual. Obviously, if you are an individual, you do not have the means and you do not have the power or the technology or the know-how to check everything if it is fake or not. But there are certain things you can do. For example, you can do a reverse image check if you get some image and if you feel that I don't know if it's true or not, to see if it is true or not. Or if there is any news, old news that is being shared, you take, I know all of us, Twitter especially being a very outraging medium, हम सबको इंस्टेंटली रिएक्ट करना होता है, हम सबको अभी के अभी बताना होता है कि क्या हुआ, मेरी रिएक्शन उस पर क्या है. लेकिन इफ़ वी टेक दैट, स्पेशली इफ़ यू आर इवन 1% डाउटफुल ऑफ द वेरासिटी ऑफ द न्यूज़, then the onus is on you to go to Google to check if that news, just type that news story in the Google window and to check if it is true or not, to check if it's current or not, and to see if it makes sense or not. Because otherwise this cycle of fake news will just go and it will magnify itself as it goes from one person to another. That's a great disadvantage of social media. In fact, it is what is the social media's greatest advantage is also its greatest disadvantage. Its advantage is that it can reach a huge number of people without any gatekeeping.
without any editorial control. Whatever you want to say, you can reach anyone with what you want to say. But that is also its greatest disadvantage, because there is no editorial control, because there is no gatekeeping. Anybody can misuse social media for creating a mischievous narrative, which is what we should not do, which is what most well-meaning people should not do. तो अब तक जैसे मैंने बोला कि सोशल मीडिया के एडवांटेजेस ये हैं कि वह बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से नैरेटिव सेट कर सकता है. वो अलग अलग जगह की जानकारी को एक जगह पे इकट्ठा कर सकता है. यू कैन एग्रीगेट न्यूज़ ऑन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इंस्टेंटली, एंड यू कैन चेक एंड रीचेक. You can reach a vast number of people no matter where they are located. सोशल मीडिया इज़ वेरी डेमोक्रेटिक पूरी तरह से, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने के लिए आपको कोई एंट्री लेवल का क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए. शिक्षित हैं तो भी आ सकते हैं, आपके पास शिक्षा नहीं है तो भी आ सकते हैं, आप शहर में हैं तो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, आप गांव में हैं आप तो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, आप छोटे कहीं ट्राइबल पाड़े पे हैं तो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं. अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, गाने में बहुत अच्छे हैं तो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं. अगर आप मेरी तरह बहुत बुरा गाते हैं तो भी आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता. अगर आपको गाना है तो आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके आप डाल ही सकते हो टिकटॉक पे. और जैसे डालते भी हैं, वो कोई पाकिस्तानी है जो कोई क्या नाम है उनका, ताहिर हुसैन शायद, वो अलग अलग तरह के गाउन पहन के अपने वीडियोस डालते हैं. वो गाते तो अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी नीश बना ली है, उन्होंने अपना नैरेटिव क्रिएट किया है, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन उनको जैसा चाहिए वैसा नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया है. और वो पावर हम सब में है. यहाँ किसी प्रकार से, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट ऑन सोशल मीडिया, यहाँ किसी प्रकार से भी कोई भी कंटेंट किसी भी एक व्यक्ति के ओनरशिप का नहीं होता है. इट्स अ ट्रूली फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप गेट कीपिंग नहीं कर सकते. आप ये नहीं कर सकते, कह सकते कि दिस इज़ नॉट अवेलेबल टू यू. आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आप मीडिया में नहीं आ सकते, आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप ये फिल्म शूट नहीं कर सकते, आपके पास FTI का 5 साल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मूवी नहीं बना सकते, डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते. ऐसा आप किसी को बोल नहीं सकते. अगर किसी भी इंसान में टैलेंट है, उनमें कंसिस्टेंसी है और उनमें मेहनत करने की क्षमता है, तो वो सोशल मीडिया का यूज़ करके, कंसिस्टेंट यूज़ करके वो अपनी एक व्यूअरशिप या रीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं. और ऐसा क्रिएट बहुतों ने किया हुआ है. मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है. और अब आएंगे हम सोशल मीडिया के नेगेटिव नैरेटिव्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बोला है अभी, कि ये बहुत सारी ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिसमें से बहुत सारी जानकारी झूठी भी हो सकती है और होती भी है. लेकिन ये हर एक सोशल मीडिया यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसको ही और शी शुड टेक केयर दैट दे आर नॉट विलिंगली शेयरिंग फेक न्यूज़. Sure, there are laws, sure there are bodies which will have a code of conduct which will ensure that everybody doesn't share fake news or whatever. But essentially the onus of fake news which comes from your phone or which comes from your social media handle, it lies with you. So you cannot say that I got it as a forward from somewhere and without checking I shared it forward. तो अगर आपके पास कॉन्शियस है, अगर आप अपने क्रेडिबिलिटी के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके फ़ोन से जो भी जा रहा है, आपके ट्विटर अकाउंट से जो भी जा रहा है, वो जहाँ तक हो, जिस हद तक हो, इट शुड बी ऑथेंटिक. Obviously you will make mistake. I've also made mistakes in the past. Everybody makes mistakes because on social media the flow of information is so huge and it's coming from so many different directions that it's not possible to check whatever you're sharing is true or not 100% of the time. Everybody will make mistakes. Even big politicians make mistakes. शशि थरूर ने एक बार एक फेक न्यूज़ शेयर करी हुई थी
और वो फेक न्यूज़ उनके तो रीट्वीट्स होते ही हैं, उनके कुछ तो 5,000 कुछ रीट्वीट हुए थे. उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या दिया, उन्होंने तो डिलीट भी नहीं किया, माफ़ी भी नहीं मांगी. उन्होंने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ ये न्यूज़ फेक है, लेकिन मैं अभी डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी इतने लोगों तक पहुँच चुकी है. तो अगर वो इतनी क्या कहूँ मैं, निर्लज्जता से कह सकते हैं कि मैंने फेक न्यूज़ ट्वीट करी है लेकिन मैं उसको वापस नहीं लेना चाहता, तो you can understand what ordinary people must be feeling. It is obviously easy to be taken in with fake news, but do not let it stop your freedom of expression. Please be careful. Ensure that you do not share any fake news willingly or knowingly, but you will make mistakes. If you make mistakes, apologize and delete the tweet. That is what most people with a conscience would do. ये सेकेंड पॉइंट भी उसी का, फर्स्ट पॉइंट का ये थोड़ा सा दूसरा मुद्दा है कि जानकारी को या इन्फॉर्मेशन को किसी प्रकार से भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है. सो इवन इफ द होल लेक्चर मेक्स सेंस और इवन इफ द होल स्टेटमेंट मेक्स सेंस, यू कैन ओनली सिलेक्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ इट विच इज़ लाइक 30 seconds or 45 seconds, and you can use that. The person has said it, but in its entirety it's not what that person has said, but you can just use that to, you can as in anybody can, to say that this is what the person has said. So that is a very real fear. Social media is not for people who care a lot for their privacy, because every time you are on social media and you are putting information about yourself out there, it's very easy for people to track you down. So if you're really cagey about your privacy, and if you really care for your privacy, then you should not be on social media, because social media and privacy do not go together. Or obviously there is a lot of danger of cyber crimes thanks to social media. So every time, यहाँ पुणे में जब मैं पेपर पढ़ती हूँ तो हर 5वें या 6ठे दिन एक न्यूज़ आइटम होता है पेपर में कि फेसबुक पे किसी लड़की से या किसी पुरुष की किसी स्त्री से या किसी स्त्री की किसी पुरुष से जान पहचान होती है. वो कहीं लंदन में होते हैं, द अदर पार्टी, एंड दे बिकम फ्रेंड्स, एंड देन इवेंचुअली द पर्सन सेज आई हैव सेंट यू अ गिफ्ट, द पर्सन हु इज़ अब्रॉड, एंड दे सेंड अ गिफ्ट, एंड देन दिस पर्सन गेट्स अ मैसेज सेइंग दैट वो गिफ्ट कस्टम्स में अटक गई है, आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, अगर आप पैसे भरेंगे तभी वो फ्री हो जाएंगे. और पीपल deposit money and they are duped for lakhs and lakhs of rupees, and this keeps happening, in the Marathi newspaper that I subscribe to. This kind of news I have read in the last 2 years, I think about 6 times. Now my question is, don't other people know this? Why do they keep falling for it? But it happens because probably when you use social media, you let your guard down sometimes. You get to know somebody, you start trusting that person, and you sort of have a personal relationship, a friendship with that person, and you start trusting that person. That is also something that we should be careful about, and ensure that sharing fake news or being careful about the details that we share is something that we need to be aware of, and that should not be part of our narratives. बाकी तो बात इस चीज़ की होती है कि सोशल मीडिया पे नैरेटिव बहुत लोगों का, एंड नाउ आई एम कमिंग स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, अ लॉट ऑफ पीपल आर ग्रैपलिंग विद इश्यूज लाइक लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, एंड दैट टाइम इट्स वेरी टेम्पटिंग टू पुट इट आउट देयर और पुट अ फेक पिक्चर ऑफ योर लाइफ आउट देयर ऑन सोशल मीडिया. So everybody puts pictures of their beautiful recipes, of how happy they are, of trying to show the world कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, अंदर से वो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं. बट बिकॉज एवरीबडी एल्स इज़ बेकिंग, एवरीबडी एल्स इज़ डूइंग dalgona coffee, you also feel pressurized to put pictures like that. And that way, the persons close to you never get an idea of what you are really feeling. So this depression, actually, whatever loneliness and depression that you're feeling, can actually can increase a lot if you are on social media. And that is something that we should all watch out for, especially amongst the young. And Instagram जैसा social media platform है, that can turn you into a very narcissistic person, because it's all about posting pictures of yourself and telling the world how great you are or how wonderful you are, which is good as long as you do it within a certain limit.
but it's very easy to get carried away, especially if you're already facing some problems in your life. And lockdown has created these problems in a lot of people's lives. So if you're feeling lonely, do not look at social media as a solution for that loneliness. Call people that you know, make that phone call actually, people around you, या फ़ोन पे आप बात कीजिएगा सिर्फ सोशल मीडिया पे डाल के, बिकॉज सोशल मीडिया पे बहुत लोग बोलेंगे आपको कि इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड कम टॉक टू मी, माई DM इज़ ऑलवेज ओपन, माई कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन. बट वो एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, बट द रियल पीपल हु कैन हेल्प यू आर पीपल अराउंड यू, people who are your friends in real life, not just on social media. Because social media pe, no matter how close you are, tomorrow if you stop posting, there'll be very 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 few people who will wonder why you have stopped posting. If there are 100 people in your list, maybe 5 people will wonder if you have stopped posting. 95 people will just move on, they'll just rearrange their lives around somebody else, someone else on social media. So that is a real fear, or that is a real situation that we need to be aware of. And many of the people watching this webinar probably would be journalism students or media students. उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि social media is going to be an increasingly force to reckon with as far as setting the agenda, as far as journalism is concerned. Just as mainstream media is taking a backseat, mainstream media is losing steam, mainstream media is letting people go, the internet media and social media is becoming a fast expanding what do you call field of journalism. लेकिन यहाँ का स्किल सेट अलग है. यहाँ का स्किल सेट चाहिए आपको. You have to be really quick on your feet. Your response time has to be really quick. You need to be able to shoot quick videos, quickly answer, quickly comment. Speed is of a great importance as far as social media is concerned. So you need to train yourself accordingly. And but if you do that, then social media is the future as far as media students or media careers are concerned. बाकी तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. सो जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया था, वो आई थिंक 2009 की बात है. तब तो मैं सिर्फ अपने लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए लिखती थी, पब्लिकली नहीं लिखती थी. मेरा फेसबुक वॉज ओपन ओनली फॉर माई फ्रेंड्स. But as I started writing, as I started expressing my opinions on politics or on temple architecture or on textiles, or on Goan history, which are the areas that are really of great importance to me. तो जैसे मैंने इतिहास पे लिखना शुरू किया, जैसे ही मैंने मंदिरों पे लिखना शुरू किया, जैसे ही मैंने साड़ीज़ और वीवर्स के बारे में लिखना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ये जानकारी लेना चाहते हैं और जिनके पास मैं पहुंच सकती हूं, जो मैं पहले नहीं पहुंच पाती थी. सो देन आई मेड माई सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन एंड दैट इज़ हाउ आई हैव बीन राइटिंग कंसिस्टेंटली. एंड नाउ आई हैव माई ओन रीडरशिप, आई हैव माई ओन फॉलोअरशिप ऑन सोशल media, which is now close to 5 lakhs. But it doesn't happen overnight. If you want to use social media to create a narrative for yourself, वो एक रात में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, एक हफ्ते में नहीं होता. उसको समय लगता है. उसके लिए आपके पास कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास समय होना ज़रूरी है और पेशेंस होना ज़रूरी है, और आपका कंटेंट जो है वो अच्छा होना ज़रूरी है. अगर आप यहाँ वहाँ से उठा के अगर कंटेंट डाल देंगे तो कभी ना कभी वो पोल खुल ही जाएगी और उसके बाद आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी. और एक बार अगर आपकी क्रेडिबिलिटी चली गई तो फिर उसको वापस लाने के लिए आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे. So it is better that you ensure that whatever content that you write in, you specialize in one area or 2 area, whatever areas that you like writing about, and ensure that you consistently write on that topic, that you write truthfully, that you write using polite language. Do not abuse anyone using abusive language. Of course, on social media there is a certain give and take, there is a certain people will insult you, you will insult other people, but ensure that it is kept on a I mean, as in don't abuse anybody. किसी को गाली गलौच मत करना, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ
कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाता है. पीपल विल टेक स्क्रीनशॉट्स एंड दे विल यूज़ इट अगेंस्ट यू. सो इट इज़ बेटर दैट अगर आप शुरुआत में ही गाली गलौज से दूर रहें तो बहुत अच्छा होगा. ऐसे ही और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एफर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो विषय है उसके प्रति आपके पास कितना ज्ञान है, उसमें आप कितना अंदर तक आपका अध्ययन है, ये भी बहुत मायने रखता है. ये चीज़ों का अगर आप ध्यान दें तो सोशल मीडिया इज़ अ वंडरफुल टूल टू फॉर्म द नैरेटिव एंड इट कैन हेल्प ऑल ऑफ अस. Thank you. I think I have about 10 minutes to take questions. So I'll quickly go through the questions. Okay, there is one question which says, out of these four, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, for spreading political message content, which one is the best? See, ये आपके कोर जो आपकी जो कोर क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है. वो हर मीडियम की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और अपनी एक वीकनेस होती है. अगर आप विजुअल स्टोरी टेलिंग करना अच्छी तरह से जानते हैं, छोटे छोटे फिल्म्स बनाना अच्छी तरह से जानते हैं, कैमरा के साथ आपकी दोस्ती है, तो यूट्यूब इज़ अ मीडियम फॉर यू. And people have made careers out of having their own YouTube channel and running small news shows on YouTube or commenting on social topics. अगर आपको विजुअल थिंकिंग या फोटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स पे मीम बनाना बहुत अच्छा लगता है तो इंस्टाग्राम इज़ द मीडियम फॉर यू. If you can think quickly and if saying maximum things in minimum words is your forte, then Twitter is your medium. और it can be a judicious use of all the media. जैसे आपको जब आपके आर्टिकल्स पब्लिश करने हों या उनके बारे में लिखना हो तो आप ट्विटर पे लिख सकते हैं. आपको अगर एक हफ्ते में जो न्यूज़ है उसके बारे में आपको 10 मिनट की या उससे ज़्यादा की टिप्पणी करनी है तो आप यूट्यूब पे अपना शो बना सकते हैं. या फिर फेसबुक पे आपको थोड़ा लंबा लिखना है, बड़ा पोस्ट लिखना है तो आप फेसबुक पे लिख सकते हैं. तो जिस तरह की आपकी प्रकृति है, आपका नेचर क्या है और आपको ऑडियंस कौन सा चाहिए, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है आप कौन सा सोशल मीडिया इस्तेमाल करें. बाकी के भी सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कोरा है, रेडिट है. मैं तो यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं होता ये सब करने के लिए. और एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हो सकता है, किसी की भी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं है. Social media may be an important part of your life, my life, anybody's life, but social media is not your life. There are people beyond social media who are there in your life, who is your family, your friends, people who know and care about you in real life, and they are the people who will keep you grounded, they are the people who will keep you happy, they are the people who are going to be there for you. So while having a social media account, having social media fame, having millions of followers, while all that is nice and it makes you feel good, it is not the be all and end all of your life. वो आपकी ज़िंदगी की सफलता का मापदंड नहीं है, नहीं होना चाहिए. आप तभी हैप्पी रह सकते हैं जब आप सोशल मीडिया को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो है ही मीडिया. बाय डेफिनेशन मीडियम का अर्थ ही ये है कि इट इज़ अ मीडियम फॉर अ गोल. योर गोल कैन बी यू पास ऑन इन्फॉर्मेशन, यू सेट एजेंडा, you promote your product, whatever, but social media is just your medium. Please do not end up making that as your ultimate goal. मुझे social media पे celebrity बनना है is not a good goal to have. If it happens, great, but that is not what you should be aspiring for. That should not be the only goal of your life. Use social media as a tool, and that I think is the secret behind the sensible use of social media. There's one more question. क्या सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ रोक लगाने के लिए IT एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है? See, it's not that there are no laws against the misuse of social media. There are laws. But the point is, to implement these laws, it
takes a lot of time, it takes a lot of energy, and half the times even the existing laws can be misused. So I am not of the opinion that you need more draconian laws to bring it in, because draconian laws act both ways. अगर आपको लगता है कि आपको किसी के विचार पसंद नहीं है और वो जेल में जाना चाहिए, तो उसको भी तो यही लगता होगा ना कि आप जो बोल रही हैं वो, या आप जो बोल रहे हैं वो गलत है और आप जेल में होना चाहिए. तो I like the fact that it is a free medium, it is a medium without gatekeeping, it is a fully democratic medium जिसने पूरा डिस्कोर्स जो है, जितना पूरा नैरेटिव जो है वो डेमोक्रेटाइज कर दिया है और हर एक को ये पावर दे दी है कि आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं. बट वो सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए कहीं तो, कि जो मैं लिख रही हूँ, जो मेरे शब्द हैं, उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो मेरे सोशल अकाउंट से जो बाहर जाएगा वो उसकी जिम्मेदारी अंततः सिर्फ मेरी है. और ये सोच अगर हम में से सबकी हो तो देन यू वुडंट नीड एन IT एक्ट टू बिगिन विथ. Somebody asked for tips on writing social media. Basically, social media is a medium where you need to be concise. You need to respond very quickly. आपके पास क्विक विट है तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन मीडियम्स लाइक ट्विटर, जहाँ पे आपको सब कुछ 280 कैरेक्टर में आपको लिखना है. तो कम से कम शब्दों में अगर आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं तो आपकी एफिकेसी बहुत बढ़ जाएगी. आप स्किल्स अपने बहुत आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं. आजकल तो इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, इतने सारे फ्री ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे जो आपको बता सकते हैं कि आप वीडियो कैसे बनाएंगे. इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं दैट विल हेल्प यू टू पुट कैप्शंस एंड ऑल ऑफ दैट. सो यू नीड टू बी शॉर्ट, यू नीड टू बी क्विक, एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. वंस अगेन मैं सिर्फ बार बार कंसिस्टेंसी की बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत टाइम पे ये होता है कि आप अच्छा लिखते हैं, कुछ समय के लिए अच्छा लिखते हैं, उसके बाद आप थोड़ा गैप ले लेते हैं या कोई भी आपके और कोई प्रायोरिटीज़ होंगे. सो यू स्टॉप पोस्टिंग, एंड वंस यू स्टॉप पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया नोबडी इज़ गोइंग टू रिमेंबर यू. So you need to be consistent in your message and you need to not get disheartened. ऐसा नहीं है, ये कंपेयर नहीं कर सकते आप कि उसके तो 1000 फॉलोअर्स हैं और मेरे तो सिर्फ, मैं तो 6 महीने से हूँ ट्विटर पे और मेरे सिर्फ 50 फॉलोअर्स. कैसे? It doesn't work like that. If your content is good and if you keep putting it out there, eventually you will find a readership. And then after that, it's just your consistency and your own dedication to creating quality content. और another thing, see all these platforms, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, नो प्लेटफॉर्म इज़ डूइंग इट एज समाज सेवा, सोशल सर्विस. ओके, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये कोई समाज सेवा के लिए कोई कंपनी नहीं चला रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. दे आर रनिंग इट एज अ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज एंड दे आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट मेकिंग. सो ऑब्वियसली दे विल वॉन्ट यू टू पे फॉर प्रमोटिंग द पोस्ट आइदर ऑन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक और ऑन ट्विटर, एनीवेयर. तो that is one thing that we need to understand. And also when I say that social media is a medium without gatekeeping, that is not 100% true, because every site will have its own algorithm and that will ensure कि आपका मैसेज कितने लोगों तक पहुँचेगा. तो ट्विटर पे कई बार ऐसा होता है कि मेरे अगर राजकीय विचार उनको पसंद ना हो तो मेरी रीच बहुत कम हो जाती है सडनली. Normally whenever I tweet, within 20 minutes I'll get 100-200 retweets. But कभी कभी ऐसा होता है periodically when Twitter changes its algorithms, I tweet something, I don't get more than 5 or 10 retweets. So you need to, what can you do about it? I don't know. I think we need a desi, fully 100% Swadeshi social media platform, which we don't have unfortunately. So we are at the mercy of corporate companies like Facebook or Twitter or Instagram or WhatsApp.
whatever policies that they make, whatever changes that they make, we have to basically abide by it. और वो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड कर सकते हैं, कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं, उनके राइट्स वो राइट्स वो रखते हैं. और आप उससे अपील भी करो तो कुछ होता नहीं है. वो मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे पोस्ट और ये लोगों ने कंप्लेन करके, देयर इज़ अ होल इंडस्ट्री देयर विच इज़ सिटिंग आउट देयर टू रिपोर्ट my tweets, and sometimes I'm told to delete those tweets, and even though I have said nothing objectionable or nothing that is violating the Twitter rules, I still have to do it because it is a platform not owned by me but owned by somebody else. So I wish soon that there will be a fully 100% Desi social media platform which will ensure that our data stays with us and that we have greater control over what we put out there. But having said that, from what it used to be, from what the field used to be earlier with just a few channels or newspapers controlling the narrative, तो उससे तो ज़्यादा सिचुएशन बहुत ही अच्छी है. थैंक यू.